हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं यूनिट नंबर 6 ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का, जो कि एक्सरसाइज 6.3 पर है। हमने 6.2 और 6.1 के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। 6.1 में हमने लीनियर इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा और वहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। साथ साथ हमने ये भी सीखा कि हम रेडिकल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी जो हम उसके बाद फिर हमने 6.2 का लेक्चर अपलोड किया तो 6.2 में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस में मॉडुलस आ जाए तो ऐसे इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब जो हम सॉल्व करेंगे आज वो हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो जैसे हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि इक्वेशंस हम कब बनाते हैं कि जब आपके पास एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाए। तो वो जो इक्वल का साइन आता है वो इक्वल का साइन क्या बनाता है, इक्वेशन बनाता है। सेम ऐसे ही अगर इन इक्वेशन के बजाय इन इक्वेशन आ जाए, यानी इन इक्वालिटीज़ का साइन आ जाए, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इन इक्वालिटीज़ कहते हैं या फिर लीनियर इन इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी कौन सी होगी, जैसे हम कहते हैं कि भाई दो चीज़ें, जैसे हम इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन में दो साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा किसके, राइट हैंड साइड के, तो हम बीच में इक्वल लगा देते हैं। अब हम ये कहते हैं कि भाई अगर दो चीज़ें एक दूसरे के बराबर नहीं है तो वो क्या हो सकती हैं, वो या तो ग्रेटर हो सकती हैं या वो लेस हो सकती हैं। तो अगर हम ग्रेटर देन का साइन लगा दें या हम लेस देन का साइन लगा दें तो ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं हमारे पास वो बन जाती हैं हमारे पास इन इक्वेशंस। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जिसमें इन इक्वालिटी के साइन आ जाएं। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कौन कौन से हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम इन इक्वालिटी कहते हैं। तो अगर किसी भी सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इन इक्वालिटीज़ लगा देते हैं बजाय किसके, इक्वल के, तो वो चीज़ क्या बन जाती है, आपके पास लीनियर इन इक्वालिटी बन जाती है, या आप इसको क्या कह सकते हैं, लीनियर इन इक्वेशन कह सकते हैं आप। तो ये तो आपके पास हो गई सिंपल बात। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के मेरे पास लिखा हुआ है 2x + 3 और बराबर लिखा हुआ है 6 के, तो ये आपके पास क्या है, ये है सिंपल इक्वेशन। ठीक है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है ये। तो इसमें जो बीच में दोनों साइड के गिवन है वो क्या है, बीच में इक्वल का साइन है। अगर इक्वल के साइन के अलावा यहाँ पर मैं ये लगा दूं, फॉर एग्जांपल 2x + 3 और यहाँ पर इक्वल का साइन हटा के मैं लगा दूं ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, या फिर लेस देन का साइन, क्योंकि अगर दो साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है या दो चीज़ें एक दूसरे के बराबर नहीं है तो वो क्या हो सकती हैं, यानी कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको याद होगा मैंने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, यानी दो चीज़ें एक दूसरे के या तो बराबर हो सकती हैं यानी इक्वल हो सकती है, या अगर वो बराबर नहीं है तो या तो ग्रेटर होंगी या फिर क्या होंगी, लेस देन। तो ये वाला साइन अगर आप लगा लेंगे किसी में तो ये कहलाते हैं इनइक्वालिटीज के साइन। तो इनइक्वालिटी का साइन अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाएगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटी बन जाएगा, या वो लीनियर इनइक्वेशन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ रैशनल रिलेशनल ऑपरेशंस लिखे हुए, ऑपरेटर्स लिखे हुए जिनको हम कहते हैं इनइक्वालिटीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो एक जो है हमारे पास वो ये वाला साइन है कि जिसको आप कहते हैं लेस देन का साइन, फिर एक है आपके पास ग्रेटर देन का साइन, फिर है लेस देन के साइन के नीचे अगर आप लाइन लगा देंगे तो वो बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू का साइन, और ऐसे ही ग्रेटर देन के नीचे अगर आप लाइन लगा देंगे वो बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। तो ये हमारे पास 4 किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम एज ए इनइक्वालिटी के सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब ये लगा हुआ होगा तो वो सिंपल लीनियर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा आपका वो बन जाएगा लीनियर इन इक्वेशन या फिर लीनियर इन इक्वालिटीज। अब हमारे पास यहाँ पर आप जब सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर लाइन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, कि हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने एक आपके पास सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या, x = <3। मान लीजिए कि हमारे पास आंसर आता है किसी भी सवाल का, वो कह रहे हैं कि भाई x का जो आंसर आया है वो 3 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। इस चीज़ को आपने नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन तो वैसे ही बनेगी सिंपल, ये हमने यूनिट नंबर 1 में सीखा था कि भाई किस तरीके से आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन तो आपने सिंपल स्केल की मदद से ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इस पर मुझे 3 से कम वाले नंबर चाहिए क्योंकि x की जो वैल्यू है वो लेस देन है 3 से। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, इसको रिप्रेजेंट करने के 2 पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि मैं 3 पर क्या बनाऊं, सर्किल बनाऊं। ये जो मैंने 3 पर सर्किल बनाया हुआ है, अब ये वाला देखें पहले, ये जो नीचे वाला है ना, फर्स्ट वाला,
इस वाले को आप ऑब्जर्व करें, ये फर्स्ट वाला है हमारे पास, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया हुआ है कि मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, कहाँ पर, बिल्कुल 3 की लाइन में, देखिए 3 की लाइन में है ये, इस 3 की लाइन में मैंने सर्किल ड्रॉ किया और उसके साथ फिर एक एरो अटैच कर दिया। देखिए x लेस देन 3 का मतलब क्या होता है, अगर मैं उसको सेट की फॉर्म में लिखूंगा तो x लेस देन 3 का मतलब ये होगा कि 3 से कम वाले, अब 3 से कम वाले कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, और ये चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, कोई लिमिट नहीं है। तो हम यहाँ पर डॉट लगा सकते हैं। देखिए जब भी कंटिन्यूटी दी जाएगी ना, यानी डॉट लगा दिए जाएंगे, डॉट का मतलब ये होता है कि ये चीज़ कंटिन्यू है, तो वहाँ पर आप एरो हेड की मदद से इसको शो करेंगे, क्योंकि एरो हेड का मतलब ये होता है कि ये चीज़ कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि एरो को आप स्ट्रेच कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर आप एरो हेड की मदद से इसको शो करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब मैं सर्किल बनाऊंगा ना, ये यहाँ पर मैंने नोट में लिखा हुआ है कि भाई होलो सर्किल शोज दैट द नंबर इज नॉट इंक्लूडेड, यानी अगर मैं होलो सर्किल बना रहा हूँ, यानी एक ऐसा सर्किल बना रहा हूँ जिसमें कलर नहीं हुआ, ठीक है, जैसा कि मैंने ये वाला बनाया हुआ है ना, ये जो 1 बनाया हुआ है मैंने, 1 पहले उसमें जो मैंने केस में आपको दिखाया है उसमें मैंने होलो सर्किल बनाया हुआ है। होलो सर्किल कैसे बनेगा, देखिए मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको होलो सर्किल कैसे बनेगा। जैसे ये मैंने बनाया होलो सर्किल और इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा क्या, कोई भी एरो, तो यहाँ पर ये एक सेकंड, ये होलो सर्किल बन गया आपका। अब होलो सर्किल के साथ मुझे क्या अटैच करना है, कोई भी एरो अटैच कर देना है, ताकि इसका मतलब ये होगा कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये मैंने एरो अटैच कर दिया। होलो सर्किल का मतलब ये होता है कि अगर मैंने होलो सर्किल 3 पर बनाया है तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे सॉल्यूशन सेट में 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि x जो है वो लेस देन 3 होना चाहिए, लेस देन 3 का मतलब ये कि 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो मैंने यहाँ पर होलो सर्किल बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका क्या है कि मैं 2 पर सर्किल बनाऊं और वो सर्किल में डार्क सर्किल बना दूं। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है डार्क सर्किल शोज दैट द नंबर इज इंक्लूडेड, यानी अगर आप डार्क सर्किल बना रहे हैं तो डार्क सर्किल का मतलब ये होगा कि जिस नंबर से आप डार्क सर्किल, जैसे मैंने ये जो डार्क सर्किल वाला बनाया है मैंने 2 से बनाया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि डार्क सर्किल जो है वो 2 से स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये है कि डार्क सर्किल अगर मैंने 2 पर बनाया है ना, तो इसका मतलब ये है कि 2 इंक्लूडेड है, और 2 के बाद फिर मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया, इसका मतलब ये कि 2 और 2 से नीचे वाले जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे इसमें किसमें आ जाएंगे, एज ए सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे। हाँ, इसमें अगर मैं एक गलती करूँ, वो क्या कि अगर मैं सर्किल बनाता हूँ 3 पर, यानी यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं 3 पर बनाता हूँ डार्क सर्किल, ठीक है, 3 पर मैंने बनाया डार्क सर्किल और अब इसके साथ मैंने अटैच कर दिया एरो, तो ये चीज़ जो है वो टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगी। ये वाला भी टेक्निकली सही है, पहला वाला, दूसरा वाला भी टेक्निकली सही है, ये जो मैंने तीसरा वाला बनाया टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, मैंने 3 पर बनाया डार्क सर्किल, डार्क सर्किल का मतलब ये होता है कि भाई जो नंबर है वो आपका इंक्लूडेड नहीं है जहां से आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर मैंने 3 पर डार्क सर्किल बनाया तो 3 इसका मतलब है कि इसमें इंक्लूडेड, इसमें 3 जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हालांकि अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास जो सेट गिवन है वो क्या है कि x को क्या होना चाहिए, लेस देन 3, मतलब 3 को इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 3 पर बनाऊंगा तो मुझे या तो होलो सर्किल बनाना है, या अगर मैं 3 पर नहीं बनाना चाह रहा, 3 से आगे अगर मैं शो करूँ, क्योंकि 3 से कम वाले क्या होंगे, 2 होंगे। अगर मैं 2 से बना रहा हूँ तो 2 क्योंकि इंक्लूडेड है सेट में, तो उसको मुझे डार्क सर्किल के तौर पर बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि होलो सर्किल का क्या कॉन्सेप्ट है और डार्क सर्किल का। होलो सर्किल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी नंबर पर होलो सर्किल बनाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो नंबर उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और डार्क सर्किल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी नंबर पर डार्क सर्किल बनाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर इसमें शामिल है, इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो हमारे पास 6.3 है, इसका जो पहला सवाल है वो क्या है, फाइंड दी सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। पिछली बारी जो हमने 6.1 में किया था वो था फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशंस नहीं है बल्कि क्या है, इनइक्वालिटीज है। वो कह रहे हैं कि सॉल्यूशन सेट मालूम करें गिवन इनइक्वालिटीज का एंड रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन, यानी इसको रिप्रेजेंट करें किस पर, नंबर लाइन के ऊपर। तो इस चीज को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या होगा, जैसे हम सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना, देखिए यहाँ पर आपको एक कंडीशन लिखी हुई नजर आ रही है, वो कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन। इस कंडीशन पे हम आएंगे बाद में, जब हम पूरा सवाल सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम इस कंडीशन की तरफ आएंगे, ठीक है। पहले हम सवाल को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, यानी कैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर ये जो साइन बना हुआ है, ये वाला साइन, ये साइन, तो ये साइन किसका है, हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है, यानी ग्रेटर देन का साइन है। अगर ये ग्रेटर देन का साइन नहीं होता, यहाँ पर इक्वल का साइन होता, तो आप क्या करते, एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म के पास ले जाते, नंबर को आप नंबर के पास लेकर के आ जाते। तो सेम काम यहाँ पर भी होगा, जैसे हम इक्वेशंस में काम करते हैं वैसे ही हम इन इक्वेशंस में काम करते हैं। यानी करूंगा क्या मैं कि ये वाला जो एक्स है ना, ये वाला जो एक्स है, इस एक्स को मैं इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, और ये जो 7 है, इस 7 को इनइक्वालिटी के इस तरफ लेकर के आ जाऊंगा। तो 2x तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का x है ना, तो जब ये इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x। सेम ऐसे ही ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा,
6 अपनी जगह पर रहा, ये माइनस का 7 जब इन इक्वालिटी के दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7। तो ये 2x में से आपने 1x माइनस कर दिया, कितना बचेगा 1x बचेगा, और ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, अब 7 + 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ गया कि x का आंसर क्या है, ग्रेटर देन 13 आ गया। अब इस ग्रेटर देन 13 का पहले मुझे क्या बनाना है, सॉल्यूशन सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन सेट, आप लिखेंगे यहाँ पर दस दी सॉल्यूशन सेट इज। अब इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उस सॉल्यूशन सेट में मुझे ये ध्यान रखना है कि भाई मेरे पास जो डिमांड है वो डिमांड है क्या, लिखा हुआ है कि x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 13 से। ग्रेटर देन 13 का मतलब ये होता है कि 13 जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, यानी 13 से बड़े वाले नंबर होंगे। ग्रेटर देन 13 का मतलब कि 13 से ज़्यादा वाले, तो कौन कौन से हो सकते हैं, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन सेट को बनाने का तरीका ये होगा, पहले आप इस तरीके से लिखेंगे x सच दैट x, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर कंडीशन की तरफ आएंगे। कंडीशन क्या कह रही है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये जो उल्टा a बना हुआ है ना, ये जो उल्टा a, इसका मतलब होता है सच दैट, और उसके बाद लिखा हुआ है x, और ये जो साइन इसके बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये मैं एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ा चुका हूँ। और ये जो n है इसका मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर का जो सेट बनेगा उस सेट में हम देखते हैं कि भाई नेचुरल नंबर का जो सेट है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से। तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा, इस n का मतलब क्या है, इस n का मतलब होगा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का जो सेट बनता है वो आपको पता है कहाँ से बनता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और फिर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारे पास सेट हो गया। तो इस पूरी कंडीशन का मतलब ये है कि आपके पास जो आंसर आना चाहिए उस आंसर को बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, n से। n का मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब हमारे पास जो आंसर आया हुआ है ग्रेटर देन 13, तो नेचुरल नंबर में ग्रेटर देन 13 वाले नंबर कौन से होंगे, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा। तो आप यहाँ पर इस कंडीशन को लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल N से, नेचुरल नंबर से, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर लिखेंगे, इस तरीके से सिंबल बनाएंगे। इस सिंबल का मतलब होता है एंड, x इज ग्रेटर देन 13, ठीक है। उसके बाद फिर आप इस सेट को बंद कर दें। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई ये जो हमारे पास ग्रेटर देन 13 आया, इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा, 14 15 16 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो आपका बन गया सॉल्यूशन सेट। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है, जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, ये वाली फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म, और नीचे फिर मैंने इसी को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, ये वाली चीज़ कहलाती है टेबुलर फॉर्म। तो ये जब आप सेट पढ़ेंगे आगे जा करके तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने बना लिया सॉल्यूशन सेट। अब सॉल्यूशन सेट बनाने के बाद हमें इसको रिप्रेजेंट भी करना है किस पर, नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन बनानी तो आपको आनी चाहिए, ड्रॉ करनी है कि किस तरीके से आप नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं भाई, अब स्केल की मदद से सिंपल क्या करेंगे, पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सही है। बीच में सेंटर में इसके आता है 0, राइट साइड पर आते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पर आते हैं इसके नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब आप इसमें स्केल कोई भी सेट कर सकते हैं अपनी मदद से। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास मुझे पता है कि भाई मुझे 13 से ग्रेटर वाले नंबर चाहिए, तो मैं स्केल सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल 5 10, यानी 5 का गैप देके मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 15 20 25, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -5 -10 -15 -20 और माइनस का 25, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे कि भाई जब भी आप नंबर लाइन बनाए ना, नंबर लाइन बनाए, ग्राफ बनाए, इन चीज़ों में हम हमेशा बैलेंस रखते हैं। यानी 0 के अगर इस तरफ मैंने 5 नंबर रखे हैं, 5 10 15 20 25, तो मैं 0 के उस तरफ भी जो है 5 नंबर ही रखूंगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, ये कोई लॉजिक है, लेकिन अच्छा लगता है कि अगर आप बैलेंस नंबर लाइन बनाए तो। अब क्या होगा, अब हमें इसको प्लेस करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 13 है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या, मुझे पता है कि भाई 13 से ज्यादा वाले कौन से होंगे, 14, यानी मेरा जो एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी वो 14 से स्टार्ट होगी, सही है। और 14 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 10 और 15 के दरमियान में, मतलब इस वाली जगह पर आएगा, ठीक है ना, 10 और 15 के दरमियान में आएगा। अब जरा मैं इसी चीज को, इसी पार्ट को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यानी अगर मैं खाली इतने पार्ट को उठाऊं और इतने पार्ट की नंबर लाइन आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आएगा 10, फिर इसके बाद आएगा 11, फिर आएगा यहाँ पर 12, फिर आएगा यहाँ पर 13, फिर आएगा यहाँ पर 14, फिर आएगा यहाँ पर 15, और फिर यहाँ पर यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम ख़त्म करते हैं यहाँ से। तो
ये आपकी हो गई नंबर लाइन। ठीक है, ये मैंने क्या किया, 10 और 15 वाले पार्ट को जूम करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये आपने करना नहीं है पेपर में, खाली समझाने के लिए आपको मैं ये चीज जूम इन करके दिखा रहा हूँ आपको। नंबर लाइन आपकी ऐसी बनेगी जैसे मैंने ऊपर बनाई हुई है। अच्छा, हमें जो चीज बनानी है वो क्या बनानी है भाई, 13 से ग्रेटर। अब मैंने आपको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके सिखाए कि अगर आप होलो सर्किल बनाएंगे, होलो सर्किल हमेशा वहां से बनेगा, उस नंबर से बनेगा जो नंबर इंक्लूडेड नहीं है सेट में, यानी जो पार्ट नहीं है। ठीक है, यानी अगर मैं ग्रेटर देन 13 की बात कर रहा हूं तो अगर मैं होलो सर्किल बनाऊंगा तो मैं 13 से ही बनाऊंगा, 13 से होलो सर्किल बनाऊंगा। और क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट सेट नहीं है, 13 के बाद जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब नंबर खत्म नहीं होंगे 13 के बाद। वो कह रहे हैं कि 13 से ज्यादा वाले हों, तो 13 से ज्यादा वाले उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एरो बना दूंगा। एक तरीका तो उसको बनाने का, रिप्रेजेंट करने का ये हो सकता है। अगर मैं डार्क सर्किल बना रहा हूँ तो डार्क सर्किल 13 से नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मैं डार्क सर्किल बनाऊंगा, डार्क सर्किल का मतलब ये होता है कि भाई वो नंबर इंक्लूडेड है, तो 13 तो इंक्लूडेड नहीं है उसमें। तो डार्क सर्किल अगर मैं बनाऊंगा तो वो 13 के बजाय कहाँ से बनाऊंगा, 14 से बनाऊंगा। तो 13 के बजाय आप कहाँ से बनाएंगे, 14 से बनाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। अगर आप 13 से बनाएंगे तो आप होलो सर्किल बनाएंगे, अगर आप 14 से बनाएंगे तो आप जो है वो डार्क सर्किल बनाएंगे। तो आप देखिए, मैं यहाँ पर इसको बना करके दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगा। देखिए, मुझे पता है कि भाई 10 और 15 के दरमियान में आएगा, तो 10 और 15 के दरमियान में सपोज कर लेता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास 13 आता है कुछ यहाँ पर, ठीक है ना, 13 कुछ यहाँ पर आता है। तो अगर मैं 13 से ड्रॉ करूँ तो 13 पे मैं बनाऊंगा होलो सर्किल, और होलो सर्किल से फिर जो है वो उसको कनेक्ट कर दूंगा एक एरो को। तो ये मेरी रिप्रेजेंटेशन हो गई नंबर लाइन के ऊपर। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, खाली आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए कि भाई कॉन्सेप्ट की डिमांड क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका पहला सवाल है वो कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, विच इज पार्ट 2। अब पार्ट 2 क्या कह रहा है कि भाई 7x - 6 ग्रेटर देन है 3x + 10 से। और अगेन फिर आगे कंडीशन लिखी हुई, उस कंडीशन पे बाद में आएंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, वैसे ही कि भाई x वाली टर्म्स को आप एक जगह पर कर लें, तो 7x यहीं पर ही रहेगा, ये 3x जो इनइक्वालिटी के उस तरफ है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सेम ऐसे ही 10 आपने अपनी जगह पर रखा, ये माइनस का 6 जब इनइक्वालिटी के उस तरफ जाएगा तो ये वहां जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो 7x में से आपने 3x माइनस कर दिए, कितने हो गए, 4x बचे। ग्रेटर देन का साइन ऐसे आ जाएगा, 10 + 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर आपने इस 4 को हटा देना है, तो ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, जब वहां जाएगा इनइक्वालिटी के उस तरफ तो वहां जाकर ये करेगा डिवाइड, तो 16 / 4 हो जाएगा। और x का आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब इसका हमने क्या बनाना है, पहले सॉल्यूशन सेट बनाने के। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन सेट आप यहाँ पर बना लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, दस दी सॉल्यूशन सेट इज। अब सॉल्यूशन सेट में यहाँ पर पहले मुझे कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। कंडीशन क्या है, तो उल्टा ए बना हुआ, इसका मतलब क्या है, सच दैट x जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल R से। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब है रियल नंबर, और रियल नंबर का सेट आपको पता है ग्रेटेस्ट सेट होता है मैथमेटिक्स में, कि जिसमें नेचुरल भी आ जाएंगे, होल भी आ जाएंगे, इंटीजर भी आ जाएंगे, प्राइम वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, तो रियल नंबर में वो तमाम नंबर आ जाते हैं जो आपने मैथ्स में पढ़ रखे हैं। ठीक है, खाली इमेजरी वाले नंबर को हटा करके, तो जाहिर है कि इसमें सारे नंबर आ जाएंगे। अब हमने कंडीशन देखनी है कि हमारे पास जो आंसर आया वो है ग्रेटर देन 4। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन 4 में 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, उसके अलावा रैशनल नंबर भी आ सकते हैं, यानी अपॉन वाली भी आ सकते हैं, सब कुछ आ सकते हैं। तो हम इसको खाली टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल R से, एंड x इज ग्रेटर देन 4। क्योंकि रियल नंबर बहुत बड़ा सेट है तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख रहे, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में रैशनल भी लिख सकते हैं, इरेशनल भी लिख सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन सेट लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, इसकी नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन कैसे बनाएंगे इसकी, तो देखिए नंबर लाइन कैसे बनेगी। पहले सिंपली आपने नंबर लाइन को बना लेना है, सेंटर में आ जाएगा 0, इस तरफ आ जाएंगे पॉजिटिव वाले, इस तरफ आ जाएंगे नेगेटिव वाले। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 4, यानी इट कुड बी 5, 6, 7, 8 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि स्केल सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ कि भाई मेरे पास लेट सपोज 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, और यहाँ से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अच्छा, ग्रेटर देन 4 इसका मतलब नेगेटिव नंबर तक तो हम नहीं जा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ क्योंकि कंडीशन हमारी रियल नंबर की है तो इसमें फ्रैक्शन वाले भी हो सकते हैं, अपॉन वाले। तो अपॉन वाले इनके दरमियान में ही आते हैं, यानी 1 और 2 के दरमियान में इसके अपॉन वाले आ जाएंगे, 2 और 3 के दरमियान में उनके अपॉन वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें वो तमाम नंबर आ जाएंगे। अब मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना है इसको, ग्रेटर देन 4 है तो मैं इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक तो ये कि मैं 4 से
बनाना शुरू कर दूं, मतलब 4 से एक होलो सर्किल बनाऊं और एक एरो बना दूं। अच्छा ये भी क्योंकि इस पे भी लिमिट सेट नहीं है, मतलब इन्फिनिटी तक जाएंगे नंबर, 4 से ग्रेटर देन वाले सारे नंबर आ जाएंगे इसमें ना, तो मुझे यहाँ पर एरो बनाना है। तो एक तो तरीका ये हो गया। अगर मैं डार्क सर्किल बनाऊंगा तो डार्क सर्किल के लिए फिर मुझे 4 से ज़्यादा वाला चाहिए, तो 4 से ज़्यादा मतलब 5 से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं इसको। तो 5 से मैंने क्या कर दिया, डार्क सर्किल बना दिया और इसको एरो बना दिया। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप ये वाली ना बनाएं इस वाले केस में ना, रियल नंबर के केस में। उसकी वजह क्या है, क्योंकि 4 से ज्यादा वाला है। अब 4 से ज्यादा वाला सिर्फ 5 नहीं होगा, 4 से ज्यादा वाला जो है वो 4.1 भी हो सकता है, 4.2 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो रैशनल भी आ जाते हैं ना रियल के केस में। तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है वो करें इसमें, ठीक है। हो तो दोनों सकती हैं, लेकिन मैं करूंगा प्रीफर कि आप ये वाली करें, यानी होलो सर्किल वाली आप जो है बस में बनाएं रियल नंबर के केस में, क्योंकि रैशनल्स भी बीच में आ जाते हैं। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि रैशनल्स को भी हमें शामिल करना है। तो मैं इसलिए यहाँ से बनाऊंगा 4 से, और 4 पर होल सर्किल बना दूंगा, यानी 4 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 4 के बाद आने वाले सारे नंबर जो हैं वो मेरे पास इसके सॉल्यूशन सेट का पार्ट बनेंगे, वो इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इसके पास पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में क्या है, थोड़े से फ्रैक्शंस दे दिए इसमें। फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आपको आता ही है। क्या सॉल्व करते हैं हम, जब इक्वेशन में सॉल्व करते थे हम क्या करते थे कि 10 को उस तरफ ले जाते थे हम, और 20 को हम इस तरफ लेकर के आ जाते थे। लाइक वाइज जिस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। इस 10 को हम वहाँ ले जाएंगे, और जब 10 ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाएगा, इनइक्वालिटी के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन किससे मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 5 से, यानी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेस देन 20 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इनइक्वालिटी किस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, 25 माइनस 4 y से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 10 को y से मल्टीप्लाई करवाया कितना हो गया, 10y, प्लस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया कितना हो गया, 50। 20 को 25 से मल्टीप्लाई करवाया कितना हो गया, 500, और माइनस 20 को 4 से करवाया कितना हो गया, ये 80y। अब y वाली टर्म्स को y वाली यानी y वाली जो टर्म्स है आपके पास उनको एक जगह पर कर लेंगे, और नंबर को एक जगह पर कर लेंगे। ये माइनस का 80y है, उसको इधर लेकर के आ जाएंगे, तो 10y ऐसे ही रहा, ये माइनस का 80y इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का 80y। सेम ऐसे ही 500 अपनी जगह पर है, ये प्लस का 50 इधर आकर के माइनस का 50 बन गया। तो 10y प्लस 80y कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 90y। और लेस देन 500 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। अब उसके बाद हमें इस 90 को हटाना है, तो y के साथ 90 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 450 डिवाइडेड बाय 90, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर आप। 90 1 90 इट कुड बी 5, ठीक है। तो y इज लेस देन क्या आ जाएगा, इसको मैं इसी के आगे लिख देता हूँ यहाँ पर, y इज लेस देन 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका हमने क्या लिखना है, यहाँ पर सॉल्यूशन सेट लिखना है, तो इसके सामने यहाँ लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन सेट, दैट्स द सॉल्यूशन सेट इज, जो उसका सॉल्यूशन सेट बनेगा उसमें कह रहे हैं कि y इज लेस देन 5, लेकिन हमें कंडीशन भी पढ़नी चाहिए। कंडीशन क्या कह रही है हमारी, कह रहे हैं सच दैट y जो है वो बिलोंग करना चाहिए n से। n का मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होंगे। अब अगर वो कह रहा है कि भाई y में जो नंबर आने चाहिए वो 5 से कम होने चाहिए, तो इसका मतलब 5 से कम नेचुरल नंबर की केस में कौन कौन से होंगे, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। और 1 से नीचे तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास जो बनेगा इसका सॉल्यूशन सेट वो बनेगा 4 3 2 1। अब देखिए इसमें अनलिमिटेड नंबर नहीं है इस वाले सेट में, बल्कि लिमिटेड नंबर है। इससे पहले वाले हमने जितने भी किए उसमें जो है वो अनलिमिटेड नंबर्स थे, यानी कहा कि भाई ग्रेटर देन दिस, तो ग्रेटर देन 13 का मतलब 14 15 सब आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो हमारे पास इस कंडीशन ने हमें हेल्प किया कि नेचुरल वाले ने, कि हमें पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं, 1 से। और हमारे पास जो आंसर आया वो क्या कह रहा है कि y का आंसर क्या होना चाहिए, लेस देन 5। तो लेस देन 5 में नेचुरल के केस में खाली कौन आएंगे, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। इसका मतलब ये अब हमारे पास बाउंडेड फॉर्म आ गई। अब हमारे पास लिमिट सेट हो गई। हमें पता है कि हमारे जो आंसर है उस आंसर में खाली 4 नंबर आ सकते हैं, 4 3 2 और 1, ठीक है। तो इसको आप इसमें भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर में अगर लिखना चाहे उसमें भी लिख सकते हैं आप, x सच दैट x बिलोंग करेगा किससे, n से। एंड अच्छा यहाँ पर क्योंकि y का वेरिएबल है तो फिर आप x नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा y सच दैट y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड y जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। तो ये सेट बिल्डर में आ जाएगा। दोनों सही है, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। अब हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम किस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको पता है सेंटर में क्या आएगा, 0 आएगा,
ठीक है। उसके बाद इस तरफ आ जाएंगे पॉजिटिव वाले, इस तरफ आ जाएंगे नेगेटिव वाले। अब हमारे पास क्या है, लेस देन 5 है और हमने आंसर भी निकाल लिया यहाँ पर क्या 4, 3, 2 और 1। तो हम यहाँ से जो है वो खाली 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा -2, -3, -4, -5। अच्छा, नंबर लाइन में कोई लॉजिक या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जो है वो इसमें नंबर्स वही लिखेंगे जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे आपको अगर अभी देखा हो आपने, तो मैंने पहले वाले पार्ट में 5, 10, 15 का स्केल रखा, उसके बाद वाले में मैंने 1 2 3 का रखा और इस वाले में मैंने 1 2 3 का रखा। तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं होती लिमिट आपके पास कि आप जो है वो कोई एक ही स्केल रखें या जो स्केल मैं लिखवा रहा हूँ वही रखें। जो भी स्केल आपको कन्वीनियंट लगे वो स्केल आप इसमें लिख सकते हैं। यानी अगर आप 1 2 3 लिखना चाह रहे हैं आप 1 2 3 लिख दें, अगर आप 5 10 15 लिखना चाह रहे हैं आप 10 15 लिख दें। बस ये ध्यान रखना है कि इनके दरमियान में जो गैप होगा सबके दरमियान में वो सेम होगा। यानी अगर मैं 0 से लेकर 1 तक जा रहा हूँ तो 1 से लेकर फिर मुझे 0 से 1 तक का 1 का गैप, तो फिर 1 से 2 तक का भी 1 का ही गैप रखना पड़ेगा। यानी ये नहीं हो सकता कि मैं 0 से 1 तक जाऊँ और फिर 1 से 10 तक चला जाऊँ, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस जो है वो हमारे पास हमेशा नंबर लाइन बनती है। अब हमारा जो आंसर आया वो आया बाउंडेड आंसर आया, यानी लिमिटेड आंसर आया। तो उसमें हमारे पास क्या है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो इसको करने के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि मैं यहाँ से 5 को लिखूँ, 5 पर बनाऊँ होलो सर्किल और यहाँ से एक लाइन लेकर के जाऊँ और 0 पर बना दूँ होलो सर्किल। तो एक तो तरीका ये हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि 5 भी इंक्लूडेड नहीं है और 0 भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन इनके दरमियान में आने वाले सारे नंबर क्या हैं इसमें इंक्लूडेड है। या फिर मैं एक काम और ये कर सकता हूँ कि भाई 4 पर मैं बनाऊँ डार्क सर्किल यानी कलर्ड सर्किल, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ और कहाँ तक लेकर के जाऊँ, 1 तक लेकर के जाऊँ। तो 1 पर ले जा करके फिर मैं क्या बना दूँ, डार्क सर्किल बना दूँ। और ये यहाँ पर अब इसका मतलब भी क्या है कि 4 भी इंक्लूडेड है, 4 और 1 भी इंक्लूडेड है और इनके दरमियान में आने वाले नंबर भी इंक्लूडेड है। तो ये दोनों बातें सही हैं। आप ये वाली बनाएंगे ये भी सही है, ये वाली बनाएंगे ये वाली भी सही है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, विच इज पार्ट 4। अच्छा, अब हमारे पास जो इसका पार्ट 4 है, उस पार्ट 4 में क्या आ गया, मॉडुलस आ गया। मॉडुलस आप पहले 6.2 में सॉल्व कर चुके हैं। हम मॉडुलस वाले केस में क्या करते हैं कि भाई मॉडुलस जब भी आ जाएगा तो मॉडुलस में इक्वल के बाद वाली वैल्यू पर हम क्या लगा देते हैं, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर इक्वल तो नहीं है, यहाँ पर क्या है, इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी में भी सेम काम होगा कि इनइक्वालिटी के बाद वाले नंबर पर आपके लगा देंगे प्लस माइनस, जब आप क्या हटाएंगे, मॉडुलस हटाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो एक बात क्या कि जब भी हमारे पास वेरिएबल के साथ नेगेटिव आता है ना, मिसाल के तौर पर मेरे पास लिखा हुआ है भाई y माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है रिलेशन के माइनस का y लेस देन फॉर एग्जांपल 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है कि वेरिएबल के साथ तो माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये वाला माइनस हम शिफ्ट करवा देंगे कहाँ, इनइक्वालिटी के बाद। यानी इसको क्या बना देंगे y और इसको क्या बना देंगे माइनस का 2। इससे एक काम और होगा, एक तो आपने क्या किया कि माइनस को शिफ्ट करवा दिया, दूसरा काम ये होगा कि ये जो आपका रिलेशन है ना, ये रिलेशन चेंज हो जाएगा। यानी अगर ये रिलेशन लेस देन का है तो माइनस को शिफ्ट आप करवा देंगे तो उसके बाद ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन का बन जाएगा। यानी आपने दो काम करने के, अगर कभी वेरिएबल के साथ माइनस आ जाए तो पहला काम आपने करना है माइनस को शिफ्ट करवाने का, कि माइनस को कहाँ भेज देंगे, दूसरी तरफ भेज देंगे। वेरिएबल हमेशा किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में। दूसरी चीज ये कि आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन चेंज हो जाएगा। अगर पहले रिलेशन लेस देन का है तो बाद में किसका बन जाएगा, ग्रेटर देन का बन जाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये दोनों काम हमने यहाँ पर आगे जाके करने हैं, ठीक है, इस वाले सवालों में। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में जो पहला स्टेप होना चाहिए वो क्या कि मॉडुलस का साइन आप हटाएंगे। मॉडुलस का साइन जब हटेगा तो मॉडुलस का साइन हटने से क्या होगा, ये 2x + 3 तो ऐसे ही आ जाएगा। और लेस देन, अब इसके बाद ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसके बाद वाले नंबर पर क्या लग जाएगा, प्लस और माइनस लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ प्लस और माइनस, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ x + 2। अब हमें पता है कि भाई बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस क्या कहती है कि एक बार आप इसको प्लस में सॉल्व करें, एक बार इसको माइनस में। तो 2x + 3 लेस देन, एक बार आप प्लस में करेंगे तो प्लस में तो ये चीज़ें ऐसी आ जाएंगी, प्लस का x और प्लस का 2, क्योंकि प्लस का साइन जो है वो इस पर कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। और एक बार आपने इसको करना है माइनस में, तो 2x + 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब जब आप माइनस लगाएंगे तो माइनस के साथ आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर एक ब्रैकेट, क्योंकि माइनस आपको पता है कि इसमें चेंजेस लेकर के आ जाएगा, इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब इसको पहले सॉल्व करने प्लस वाले को, ये जो x है यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा, ये प्लस का x है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। ये जो 3 है ये प्लस का है, ये उधर जा करके माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2x में से x माइनस किया आपने, 1x बचेगा, और 2 में से -3 किया तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो ये एक आंसर आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इस वाले को सॉल्व करना है। 2x + 3 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखें,
ये लेस देन का साइन हमने लिखा। अब ये क्या हो गया, माइनस का x और फिर माइनस प्लस माइनस का 2। अब क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल के साथ माइनस लगा दिया तो हमें यहाँ पर एक काम करना चाहिए। वो काम क्या कि हम इस रिलेशन को भी चेंज कर लें, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव लगा हुआ तो रिलेशन भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप यहाँ पर शुरू में भी कर सकते हो और आखिर में जाके भी कर सकते हो। तो मैं शुरू में ये काम कर लेता हूँ कि इस रिलेशन को मैं ये लेस देन से क्या बना देता हूँ, ग्रेटर देन बना देता हूँ। अब आपने इसको फर्दर वैसे सॉल्व करना है। ये माइनस का x है, उधर जाकर के हो जाएगा प्लस का x, और ये प्लस का 3 इधर आकर के हो जाएगा माइनस का 3। तो 2x प्लस x कितना हो गया, 3x, और माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसकी आएगी, माइनस की आएगी। अब इस 3 को हटाना है आपने यहाँ से, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हो गया माइनस का 5/3। सही है भाई। अच्छा, माइनस का 5/3 क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसका हम अपने आसानी के लिए एक डेसिमल आंसर भी निकाल लेते हैं, ताकि हम इसको रिप्रेजेंट जब करें तो वहाँ पर मसला ना आए। तो जब आप इसको 5 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे कैलकुलेटर में, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 क्या बनेगा, 1.66 बनेगा। तो इसका जो डेसिमल में आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 1.66। ये आपको आगे हेल्प करेगा। अब हमें इसका बनाना है सॉल्यूशन सेट, और फिर हमें इसकी क्या रिप्रेजेंट करनी है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है। अच्छा, पहले यहाँ पर कंडीशन पढ़ ले। कंडीशन को ऊपर दी हुई है। क्या कंडीशन है कि सच दैट y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, अभी हमने पीछे पढ़ा है ऊपर कि भाई नेचुरल नंबर मतलब क्या है कि 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, अगर गौर करें आप, वो कह रहे हैं एक केस में कि x जो है वो लेस देन -1 है, अगले केस में कह रहे हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन माइनस का 1.66 है। तो जब नेगेटिव नंबर आ गया तो नेचुरल नंबर की तो बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस वाली कंडीशन को लेकर के चलूंगा तो मेरे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, एम्प्टी बनेगा। Thus the solution set is empty। क्यों एम्प्टी बनेगा, क्योंकि नेचुरल के केस में आपको पता है कि भाई नेगेटिव नंबर तो आते ही नहीं है। तो नेगेटिव नंबर अगर आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि तो कंडीशन ही फिर यहाँ पर गलत हो गई। तो इस वाले केस में आपका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, एम्प्टी बनेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये बुक में जो है वो यहाँ पर मिसप्रिंट है या कोई एरर है। ये n के बजाय आई थिंक यहाँ पर क्या होना चाहिए, r होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इस सवाल को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे ना नंबर लाइन के ऊपर, तो रिप्रेजेंट ये हो सकता है, पॉसिबल है। अगर यहाँ पर n होगा तो फिर तो आप इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन करेंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर n नहीं होगा, r होगा, तो फिर ये क्या होगा इसमें, अगर n नहीं हो r हो तो फिर क्या होगा इसमें, फिर आप इसको कर सकते हैं इजीली, रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो सेंटर में आ जाएगा 0, इस तरफ आ जाएंगे पॉजिटिव वाले, इस तरफ आ जाएंगे नेगेटिव वाले, और फिर हमारे पास जो लिमिटेशंस है वो क्या है, -1 से छोटा होगा और -1.66 से क्या होगा, बड़ा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। इसी तरीके से यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब -1 से लेस है, -1 से लेस है, तो इसका मतलब ये होगा कि -1 से लेस कौन कौन होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव वाले केस में जितना बड़ा नंबर होता जाएगा उतना ही वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है ना। तो -1 एक्चुअल में क्या है, ग्रेटर है किससे, -2 से, और -2 जो है वो लेस एक्चुअल में किससे, -1 से। तो -1 से छोटे कौन से हो सकते हैं, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम यहाँ पर -1 पर एक डार्क सर्किल बना सकते हैं और फिर यहाँ से एक लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगली कंडीशन है हमारे पास ये वाली कि x इज ग्रेटर देन माइनस का 1.66, यानी माइनस के 1.66 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो माइनस का 1.66 देखें यहाँ पर आएगा कुछ, मतलब 2 के नजदीक आएगा, तो यहाँ पर हम एक डार्क सर्किल बना सकते हैं। ठीक है, डार्क सर्किल बना लिए और ये आपकी लिमिट सेट हो गई। इसका मतलब ये होगा कि माइनस के 1.66 से ग्रेटर वाले होंगे, ग्रेटर वाले, और माइनस के 1 से लेस वाले होंगे। तो जितने भी नंबर आएंगे वो इसी लिमिट में आएंगे, इसी दरमियान में आएंगे। लेकिन याद रखिएगा इसकी रिप्रेजेंटेशन जब ही होगी जब यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये n के बजाय r होगी। अगर ये n ही है तो फिर इस वाले केस में ये सॉल्यूशन सेट इसका एम्प्टी ही बनेगा और फिर इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन हो नहीं सकती। ठीक है, अगर यहाँ पर n के बजाय r आएगा तो फिर इसका सॉल्यूशन सेट भी बन सकता है और इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो ऐसे होगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 भी मॉडुलस वाला है, बहुत सिंपल पार्ट है। तो यहाँ पर आप पहले इसका मॉडुलस हटाएंगे, 2y + 8 ऐसे ही आ जाएगा, और लेस देन ±11। फिर उसके बाद वही बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। तो डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस में क्या करेंगे, एक बार प्लस के साथ, तो 2y + 8 लेस देन 11, और एक बार आप करेंगे इसको माइनस के साथ, तो 2y + 8 और
लेस देन -11। ठीक है, अब इसमें क्या होता है अगेन ये कि जब नेगेटिव वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है, इनइक्वालिटी के उस तरफ, तो हम यहाँ पर रिलेशन चेंज कर देते हैं। तो इस रिलेशन को मैं लेस की बजाय क्या कर देता हूँ, ग्रेटर कर देता हूँ, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व ऐसे ही करेंगे कि नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे, 2y ऐसे ही रहेगा, लेस देन ऐसे ही रहेगा, 11 भी ऐसे रहा, ये प्लस का 8 इधर आकर के माइनस का 8 हो गया, तो 2y लेस देन 11 माइनस 8 कितना बचेगा, 3। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 3/2 बन गया। 3/2 का हम एक वो भी निकाल लेते हैं जो इसका डेसिमल आंसर आएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो कितना होता है, 1.5 होता है। तो ये इक्वल होता है किसके, 1.5 के, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, 1.5 के। तो ये हमारे पास आ गया एक आंसर। अब इसका अगला आंसर निकालते हैं, तो ये 2y ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर रिलेशन हमने चेंज कर दिया, ग्रेटर कर दिया, माइनस का 11 ऐसे रहेगा, ये प्लस का 8 इधर आकर के माइनस का 8 हो जाएगा, 2y ग्रेटर देन माइनस का 19 हो गया, और ये y अपनी जगह पर रहा, और ये हो गया माइनस का 19 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं कि माइनस का 19 डिवाइड बाई 2 क्या बनेगा, 19 डिवाइड बाई 2 होता है आपके पास 9.5, तो ये तकरीबन बराबर होगा किसके, माइनस के 9.5 के। तो ये आपके पास सेकंड आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब हमारे पास इसके दो आंसर आ गए, तो हमने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, अच्छा पहले आप ये भी देखें कि एक आंसर जो आया हमारे पास वो आया y को लेस होना चाहिए किससे, 1.5 से। 1.5 से कम वाले क्या होंगे, 1.4, 1.3, 1.2, और करते करते 1, 0, -1, -2 ये जाता रहेगा। ठीक है, अगली कंडीशन में y को ग्रेटर होना चाहिए माइनस के 9.5 से। इसका मतलब यहाँ पर भी एक लिमिट सेट है कि इसमें जितने नंबर आएंगे वो -9.5 से बड़े होंगे और 1.5 से क्या होंगे, छोटे होंगे। और यहाँ पर कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है कि y को बिलोंग करना चाहिए r से, r मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर में ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम इसको बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा, दस दी सॉल्यूशन सेट इज, जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उसको हम बना लेते हैं y सच दैट y बिलोंग करेगा किससे, r से। एंड अब यहाँ पर मुझे पता है कि y जो है वो डबल कंडीशन पर है, तो मैं सेंटर में लिखूंगा y को, और पहले मैं लिखूंगा क्या, यहाँ से कि y को हमने लिखा सेंटर में। अच्छा, y को ग्रेटर होना चाहिए किससे, y को ग्रेटर होना चाहिए माइनस के 9.5 से, यानी यू कैन कॉल इट एज माइनस का 19/2, और y को लेस होना चाहिए किससे, प्लस के 1.5 से। 1.5 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमने लिखा हुआ 3/2, तो उसको 3/2 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो y को हमने सेंटर में लिखा क्योंकि y डबल कंडीशन में, और फिर यहाँ से हमने देखा कि y ग्रेटर होगा माइनस के 19/2 से और y लेस होगा किससे, 3/2 से। तो ये आपका बन गया सॉल्यूशन सेट। अब आपने बनानी है इसकी नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होगा भाई, सेंटर में आ गया 0, इस तरफ आ गए पॉजिटिव वाले, इस तरफ आ गए क्या, नेगेटिव वाले। सही है, अब लिमिट क्या कह रही है कि लिमिट में -9.5 से बड़े होने चाहिए और 1.5 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो यहाँ से आप जो है वो बनाएं माइनस का 9.5, ठीक है, फिर माइनस का 9, फिर माइनस का 8.5, फिर माइनस का 8, फिर माइनस का 7.5, फिर माइनस का 7, फिर माइनस का 6.5, फिर माइनस का 6, फिर माइनस का 5.5, और इस तरीके से करते करते यहाँ से आप जो है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, माइनस का 5.5, और उसके बाद फिर क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 4 आएगा, इस तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो माइनस का 5, माइनस का 4.5, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 3.5, फिर माइनस का 3, माइनस का 2.5, माइनस का 2, माइनस का 1.5, माइनस का 1, माइनस का 0.5, और फिर 0, और फिर 0 के बाद आ जाएगा इस तरफ 1 आ जाएगा, और 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद आएगा प्लस का 1.5। तो हमें पता है कि यही हमारे पास लिमिट है, तो हमने पूरी लिमिट यहाँ पर लिख ली। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई वो आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने नंबर लाइन को एक ही तरीके से बनाना है, तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी कन्वीनियंट नंबर लाइन बना ली। अब अकॉर्डिंग टू द अबव आंसर, मेरे पास जो आंसर होना चाहिए y का वो ग्रेटर होना चाहिए माइनस के 9.5 से। तो मैं यहाँ पर जो है वो बना सकता हूँ एक होलो सर्किल। ठीक है, होलो सर्किल का मतलब ये होना चाहिए कि भाई होलो सर्किल का मतलब 9.5 इंक्लूडेड नहीं है, 9.5 से बड़े वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने होलो सर्किल बना लिया, और इस होलो सर्किल से जो लाइन ड्रॉ करूंगा वो कहाँ तक ड्रॉ करूंगा, वो ड्रॉ करूंगा मैं प्लस के 1.5 तक, क्योंकि 1.5 से मुझे लेस चाहिए। अच्छा, 1.5 पर भी जो सर्किल बनाऊंगा वो होलो ही बनाऊंगा। ठीक है ना, तो ये आपकी इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई नंबर लाइन की। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, पार्ट 6 की तरफ। यहाँ पर देखिए सिंपल है, पहले ब्रैकेट लगे हुए, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 5 को 2y से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 10y।
माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 15, ग्रेटर देन 6 को y से किया ये हो गया 6y, माइनस 6 को 8 से किया 6 8 ज़ा 48। अब y को y के पास ले जाएंगे तो 10y ऐसे ही रहा, ये प्लस का 6y इधर आकर के माइनस का 6y हो गया, और माइनस का 48 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 15 है इधर आकर के क्या हो गया प्लस का 15। तो 10y में से आपने 6y माइनस कर दिए, कितने बचेंगे 4y बचेंगे, और यहाँ से माइनस के 48 में से हमने माइनस करवा देना है कितना, माइनस के 48 में हमने प्लस करवा देना है 15, तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 33, और y ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 33/4 इसका आंसर आ जाएगा। 33/4 का हम निकालें अगर तो ये बनेगा माइनस का 8.25 बनेगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाए। ठीक है भाई, अच्छा इसको चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया। 5 × 2 हो गया 10y, 5 × 3 हो गया 15, 6 × y और 6 8 40, सही किया हमने। ठीक है ना, ये माइनस का 48 था, ठीक है, इसको यहीं पर रखा, इसको 15 को यहाँ लेकर के आएगा तो ये प्लस 15 हो गया, बिल्कुल सही किया हमने यहाँ पर। अब इसका हमें क्या बनाना है, सॉल्यूशन सेट बनाना है, तो सॉल्यूशन सेट आप बना लेंगे इसका। देयर इज द सॉल्यूशन सेट इज, क्या बनेगा सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट ये बनेगा कि भाई y सच दैट y बिलोंग करेगा किससे, r से, एंड y को क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, माइनस के 33/4 से, तो y को ग्रेटर होना चाहिए माइनस के 33/4 से। अब इसकी नंबर लाइन आपने ड्रॉ करनी है, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसकी, किस तरीके से होगी। अच्छा यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से ही हमने स्टार्ट लेना है, तो हम यहाँ पर खाली नेगेटिव नंबर भी शो कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस के 8.25 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं आसानी के लिए अपनी, हम आसानी के लिए कर सकते हैं कि भाई माइनस के 8 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, सॉरी माइनस के 9 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो माइनस का 9 में लिख लेता हूँ यहाँ पर, माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5, इस तरीके से माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, फिर इस तरफ आ जाएगा प्लस का 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको जो है वो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। y को ग्रेटर होना चाहिए माइनस के 8.25 से। अच्छा 8.25 जो है वो 8 के इस तरफ आएगा, 8 के इस तरफ आएगा ना, पीछे की तरफ आएगा 8.25, तो मैं अपने अजम्पशन से क्या कर सकता हूँ, अपनी अजम्पशन से मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मतलब यहाँ से जो है वो इसको बना सकता हूँ। ठीक है, ये एक काम और हो सकता है, वो क्या नहीं, बल्कि आप यही करें हाँ कि यहाँ से अपनी अजम्पशन से, क्योंकि ये आप यहाँ पर लिख लें छोटा सा 8.25 माइनस का। ठीक है, अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर होलो सर्किल बनाएं, क्योंकि 8.25 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8.25 से ग्रेटर मुझे चाहिए। यहाँ पर होलो सर्किल बना लिया और फिर इसके बाद हमने एरो बना दी, क्योंकि यहाँ पर लिमिट सेट नहीं है। 8.25 से ग्रेटर वाले जितने भी होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये खत्म हो गया। तो हमारे यहाँ पर इसके 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम पे, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, वो क्या है। अच्छा, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि भाई अली स्कोर 66 एंड 72 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। देखिए, जब भी आप किसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि भाई आपको कम से कम इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप इसको, इस स्टेटमेंट को, ये जो इंग्लिश में लिखी हुई स्टेटमेंट, इसको आप जो है वो ट्रांसफर कर सकें किसमें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो क्या करें, अली स्कोर 66 एंड 72 मार्क्स रिस्पेक्टिवली फॉर हिज 2 टेस्ट, यानी अली को स्टूडेंट है कि जिसने 2 टेस्ट दिए और उसने 2 टेस्ट में जो मार्क्स स्कोर किए वो क्या क्या किए, एक में के 66 और दूसरे में के कितने 72। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 66 और प्लस 72। ये 66 प्लस 72 क्यों लिखा है मैं आगे बताता हूँ। तो इसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द लोएस्ट मार्क ही मस्ट हैव स्कोर्ड फॉर हिज थर्ड टेस्ट, यानी वो अपने थर्ड टेस्ट में कम से कम कितने मार्क्स स्कोर करे। तो थर्ड टेस्ट के मार्क्स हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस x। आगे कह रहे हैं इफ एन एवरेज स्कोर, अब देखिए जो मैंने प्लस लगाया था ना बीच में, ये इस एवरेज की वजह से लगाया था। जब भी हम किसी चीज का एवरेज मालूम करते हैं तो एवरेज मालूम करने का तरीका ये होता है कि जितनी भी चीजें आप उन सब चीजों को सम करें और डिवाइडेड बाय टोटल एंट्रीज कर दें। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 टेस्ट की बात की जा रही है, तो 3 टेस्ट के मार्क्स को मैं सम करूंगा और डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा, क्योंकि टोटल एंट्रीज कितनी है, टोटल टेस्ट कितने हैं 3 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस किया और उसको मैं डिवाइड बाय क्या करूंगा 3 करूंगा, क्योंकि 3 टेस्ट की बात हो रही है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि एवरेज स्कोर करने के लिए एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, तकरीबन, यानी एटलीस्ट के लिए जब भी लफ्ज आएगा ना एटलीस्ट का, तो मैथमेटिकल में जो इनइक्वालिटी या जो ऑपरेटर इसमें लगता है वो लगता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का। यानी एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि भाई कम से कम इतने हो, इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। यानी ग्रेटर देन मतलब इससे ज्यादा तो हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। तो ग्रेटर देन इक्वल टू की हम यहाँ पर एंट्री लगाते हैं
जो ऑपरेटर है वो हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का लगाते हैं। इसका मतलब ये कि 75 से ग्रेटर हो या फिर 75 हो, ठीक है ना, ग्रेटर देन 75 होना चाहिए या 75 के बराबर होना चाहिए, 75 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास आ गई बात। वो ये कहना चाह रहे हैं, आसान ज़बान में आपको समझाऊं, इस पूरी जो स्टेटमेंट है, जो पूरी वर्ड प्रॉब्लम है, इसकी जो आसान तर्जुमा है इसका वो ये कि भाई अली एक स्टूडेंट है, उसने 3 टेस्ट दिए हैं, 2 टेस्ट के मार्क्स इसमें लिखे हुए हैं, 1 टेस्ट के मार्क्स आपको मालूम करने हैं, ठीक है, 3 टेस्ट उसने दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि तीसरे टेस्ट में यानी 2 टेस्ट में वो मार्क्स स्कोर कर चुका है, एक में उसने किए 66 और दूसरे में कितने के 72। अब वो तीसरे टेस्ट में कम से कम कितने मार्क्स स्कोर करेगा कि उसका जो एवरेज बने वो या तो बने 75, ये 75 से ज्यादा बने, 75 से कम नहीं बनना चाहिए। तो हमने उसके लिए ये पूरी की पूरी जो इन इक्वेशन है ये हमने यहाँ पर लिख लिए कि 66 + 72 और + x यानी थर्ड टेस्ट, और डिवाइड बाय 3 क्यों कर रहा है, क्योंकि टोटल टेस्ट कितने हैं, 3 है, तो हम एवरेज निकालेंगे यहाँ पर। अब इसको सिंपल सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम नॉर्मली इक्वेशंस को करते हैं, ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इन इक्वालिटी के उधर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 66 + 72 को आप सम कर लेंगे पहले कि 66 और 72 कितना होगा, ये आई थिंक 138 हो जाएगा। सो कर लेते हैं 66 + 72, हाँ तो ये हो जाएगा आपके पास 138 प्लस x ऐसे ही आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे ही आ जाएगा, ये 3 वहां जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 75 × 3, तो 75 × 3 कितना हो जाएगा, सो कर लेते हैं 75 × 3, ये हो जाएगा आपके पास 225, और यहाँ पर आ जाएगा 138 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का x, ठीक है। अब ये 138 हमें यहाँ से हटाना है, ये प्लस का 138 है, उधर जब शिफ्ट करवाएंगे तो वहां जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 225 माइनस का 138, तो 225 में से आप माइनस करवा दे 138, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी अली को अपने तीसरे टेस्ट में कम से कम 87 मार्क्स जो है वो स्कोर करने, यानी एटलीस्ट 87 मार्क्स जो है वो उसको स्कोर करने हैं, ताकि उसका जो एवरेज बने वो कितना बन जाए, 75 बन जाए। या तो 87 करेगा या 87 से ज्यादा करेगा, 87 से कम नहीं कर सकता। तो ये जो इनइक्वालिटी मैंने यहाँ पर लगाई, इसका मतलब यही है कि वो या तो 87 स्कोर करना चाहिए उसको, या 87 से ज्यादा कर सकता है, लेकिन 87 से कम नहीं कर सकता। यानी x जो है वो ग्रेटर हो सकता है 87 के या इक्वल होना चाहिए 87 को, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 87, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर मैं x की जगह पर 87 पुट करूं, देखिए 66 + 72 और x की जगह पर अगर मैं 87 पुट करूं और उसको डिवाइड बाय 3 करूं, तो आप देखेंगे कि मेरा जो आंसर आएगा वो या तो 75 आएगा या 75 से ग्रेटर आएगा, 75 से लेस नहीं आएगा। तो 66 में आपने प्लस किया, 66 में आप 72 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 138, और 138 में आप प्लस करेंगे 87, तो ये हो जाएगा 225, और डिवाइड करवा दें इसको 3 से। तो जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे 3 से, तो ये बन जाएगा आपके पास एग्जैक्टली कितना, 75 बन जाएगा। तो यही वो कह रहे थे कि भाई या तो 75 बने या 75 से ज़्यादा बने। तो हमने देखा कि अगर वो अपने 87 मार्क्स स्कोर करता है, ये उसके लोएस्ट मार्क्स है कि जो वो स्कोर करेगा, यानी इससे कम वो कर ही नहीं सकता। अगर इससे कम करेगा तो फिर 75 नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो या तो वो 75 स्कोर करे या 75 से ज़्यादा करे, अपना एवरेज कितना बनाने के लिए, अपना एवरेज 75 बनाने के लिए। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके आखिरी सवाल की तरफ, आखिरी वर्ड प्रॉब्लम है इसके, विच इज वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें देखिए वर्ड प्रॉब्लम जब भी हम करते हैं ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना मैथमेटिकल में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वहां पर कन्वर्जन आपका सही होना चाहिए। अगर आपने कन्वर्जन में गलती कर दी तो ये हमेशा गलत होगा आपका, और इसके लिए आपको बहुत दिमाग लगा के इस स्टेटमेंट को पढ़ना है कि स्टेटमेंट की डिमांड क्या है, ठीक है। कह रहे हैं 7 less than 3 times the sum of a number and 5 is at least 11। अब इस at least 11 वाले को तो आप हटा दें, पहले आप इस वाली चीज को ट्रांसफर करें, इस वाली चीज को 7 less than 3 times the sum of a number। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स को हम पहले आसान कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें से पहले उस एक्सप्रेशन को उड़ा लें। एक्सप्रेशन क्या है, सम ऑफ अ नंबर एंड 5। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, सम ऑफ अ नंबर एंड 5। तो सम ऑफ अ नंबर के बारे में नहीं पता तो क्या होगा, x होगा, तो यू कैन कॉल इट एज x + 5। तो हमने पहले एक्सप्रेशन उठा लिया यहाँ से, सम ऑफ अ नंबर एंड 5, तो हमने पहले इतनी चीज को ट्रांसफर कर लिया, वो क्या बन गया आपके पास, x + 5। अब इसके आगे देखें, वो ये कह रहे हैं कि 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर, तो 3 टाइम्स है इस एक्सप्रेशन को, तो ब्रैकेट के बाहर आप क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। उसके बाद पीछे जाए, क्या कर रहे हैं, 7 लेस मतलब माइनस करेगा, ठीक है, तो 7 को माइनस करना चाहिए, तो ये आ गया। अब आप इसको रीड करें, 7 लेस देन 3 टाइम्स, तो ये 7 माइनस हो गया, लेस देन का मतलब माइनस, 3 टाइम्स आ गया, 3 लगा दिया हमने, ब्रैकेट लगा दिया, 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5, तो हमने ब्रैकेट में क्या लगा दिया, एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि पहले एक्सप्रेशन उठाना है, उस एक्सप्रेशन के साथ आपने 3 लगा देना है ताकि 3 टाइम्स बन जाए, और फिर आपने उसमें से -7 करवा देना है ताकि क्या बन जाए, 7 लेस बन जाए। आगे क्या कह रहे हैं, इज एटलीस्ट 11। अब दोबारा एटलीस्ट की बात आ गई, तो एटलीस्ट का मतलब क्या है कि भाई
11 से बड़ा हो या 11 हो, 11 से छोटा नहीं है, यानी 11 से बड़ा हो सकता है लेकिन 11 से छोटा नहीं हो सकता वैल्यू, तो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 11। अब आपने इसको फर्दर वैसे ही सॉल्व करना है, 3 को पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 3x और 3 5 ज़ा 15, माइनस का 7 ऐसे आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और 11 आ जाएगा। अब 3x ऐसे ही रखा आपने, प्लस का 15 माइनस का 7 कितना बचेगा, प्लस का 8 बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और 11 बच गया। ये प्लस का 8 है, इसको आप वहाँ शिफ्ट करवा दें तो वहाँ जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो 11 माइनस 8 कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब आपने क्या करना है, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया आपके पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू आएगी, अच्छा यहाँ पर आगे देखें क्या लिखा हुआ था, फाइंड ऑल द नंबर दैट सेटिस्फाई द कंडीशन, यानी वो तमाम नंबर मालूम करें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी या तो 1 होगा या 1 से बड़ा हो सकता है, यानी 1 तो होगा ही और 1 से बड़े हो सकते हैं लेकिन 1 से छोटे वाले नहीं हो सकते। तो 1 से बड़े वाले क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने इसकी एक वैल्यू को हम यहाँ पर वेरीफाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो 1 आया है, क्या ये 1 इसको सेटिस्फाई कर भी पा रहा है या नहीं। तो देखें इस इक्वेशन में पुट कर लें आप 3, ब्रैकेट में x की जगह पर आप पुट कर देंगे 1 प्लस 5 माइनस 7 और ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो है इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पर हमारे पास 11 बनना चाहिए। तो 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6 माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, तो 3 इंटू 6 क्या हो गया, 18, तो 18 माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, तो 18 माइनस 7 कितना होगा, 11। तो देख लें एग्जैक्टली इसने क्या कर दिया, इसको सेटिस्फाई कर दिया। हमें पता है कि सेटिस्फाई कब करती है कोई भी इक्वेशन या कोई भी इनइक्वेशन, जब दोनों साइड पर सेम चीज़ आ जाए, तो इसने इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया। तो ये वेरीफाई वाला काम आपने करना नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको यहाँ पर वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर हम अपलोड करेंगे तो उसमें हम नए यूनिट के साथ हाजिर होंगे, तो स्टे ट्यून्ड।